टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। हमारे संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम आपके आगामी यूपीपीएससीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आरंभ किया गया है। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण तथा करंट अफेयर्स जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करते हैं और उन पर संभावित प्रश्न हम आपसे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या फिर विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 16 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। विकल्प ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या फिर विकल्प डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? विकल्प ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल या फिर विकल्प डी वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्यारेलाल। नोआखली काल के दौरान महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल हुआ करते थे। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। ध्यातव्य है कि प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? विकल्प ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वायकोम सत्याग्रह या फिर विकल्प डी असहयोग आंदोलन। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वायकोम सत्याग्रह। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता में राजकोट के शासक समझौते को राजी हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? विकल्प ए 2 अक्टूबर 1906, बी 20 दिसंबर 1920, सी 1 जुलाई 1937 या फिर विकल्प डी 9 सितंबर 1942। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन रायपुर स्थित धमतारी नामक जगह पर हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1936 को भी छत्तीसगढ़ आए थे। हमारा अगला प्रश्न, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? विकल्प ए एन सिन्हा, बी ब्रिज किशोर प्रसाद, सी जेबी कृपलानी या फिर विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद। दिए गए विकल्पों में राजेंद्र प्रसाद पेशे से मुजफ्फरपुर के एक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे तथा आगे चलकर उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कलकत्ता में कानून की पढ़ाई के दौरान कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था। बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी
हैं। अगला प्रश्न, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? विकल्प ए जी डी बिड़ला, बी जमनालाल बजाज, सी जेआरडी टाटा या फिर विकल्प डी बालाचंद हीराचंद। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से हुआ करते थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए थे। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है अर्थात यह किसके बारे में सटीक बैठता है? विकल्प ए जीडी बिड़ला का, बी एमआर जयकर का, सी जमनालाल बजाज का या फिर विकल्प डी बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे 1915 ईस्वी में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। ब्रिटिश अत्याचार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। वे गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी थे। हमारा अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। विकल्प ए रेवरेंड थॉमस मूर, बी ए.ओ. ह्यूम, सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या फिर विकल्प डी विलियम बॉवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज अर्थात विकल्प सी। चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? विकल्प ए नैनी, बी एरवदा, सी सेल्यूलर पोर्ट ब्लेयर, डी आगा खां पैलेस। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एरवदा। एरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसमें गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा प्रदान की है। और अगला प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी विकल्प ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे या फिर विकल्प डी कांग्रेस के महासचिव थे। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वह फिर पुनः कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। और अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? विकल्प ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनके मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? विकल्प ए चर्चिल ने, बी माउंट बेटन ने, सी एटली ने या फिर विकल्प डी साइमन ने। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी माउंट बेटन ने। माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे
वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता या फिर विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को सलाह दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? विकल्प ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराया गया था? विकल्प ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907 या फिर विकल्प डी लखनऊ अधिवेशन 1916। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल जी से हुई, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था तथा चंपारण आगमन के लिए आमंत्रित भी किया था। हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विकल्प ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी या फिर विकल्प डी विनोबा भावे। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विनोबा भावे। विनोबा भावे 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मूल उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण करना था। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से आरंभ हुआ था। यह आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली नामक गांव से यह आंदोलन आरंभ हुआ था। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया था। तो इस प्रश्न से हमने यह देखा कि गांधी जी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कभी कभी हमसे पूछ लिया करता है कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो उसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? विकल्प ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी मौलाना शौकत अली, सी महात्मा गांधी या फिर विकल्प डी अबुल कलाम आजाद। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महात्मा गांधी। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा चुका है, किसने महात्मा गांधी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? विकल्प ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आगा खां, सी अजमल खां या फिर विकल्प डी अबुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी हुआ करते थे, खिलाफत आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह भी दी थी। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के सहयोगियों में से हुआ करते थे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें।
धन्यवाद।